नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम आशुतोष पांडे है और मैं गाजीपुर ज़िले के बहावरकोल ब्लॉक से हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे आज ढैंचा की खेत है। तो जाहिर सी बात है आज हम लोग बात करेंगे हरी खाद के बारे में, और हरी खाद में भी स्पेशली हम लोग बात करेंगे ढैंचा के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हरी खाद क्या होता है। तो हरी खाद ऐसी दलहनी फसलें जिनको हम मिट्टी में पलटते हैं और उनसे पर्याप्त मात्रा में हमको जो नाइट्रोजन, जिसे हम नत्रजन बोलते हैं, वो हमको प्राप्त होता है। उन्हीं को हरी मतलब वो खाद हो गए। और हरी खाद इसलिए भी क्योंकि इनका रंग जब हरा होता है तो उसी अवस्था में इनको पलट देते हैं और इनको पलटने से हमको खाद मिलता है। तो वो भी कारण है कि इनको हरी खाद बोलते हैं। अब हरी खाद में हम लोग बात करेंगे ढैंचा के बारे में। तो ढैंचा का वैज्ञानिक नाम जो है वो है सेसबानिया एक्यूलिएटा। अब इसको कौन से मौसम में उगाते हैं? तो इसको आप गेहूं की कटाई के बाद, जब आपका खेत खाली होता है तो अप्रैल मई में हार्वेस्टिंग हो जाता है, तो अप्रैल मई जून में आप लगा सकते हैं इसको। अब इसके बीज दर की बात करें तो अगर आप लोग हरी खाद के लिए इसको उगा रहे हैं तो इसका बीज दर तकरीबन 40 से 50 केजी प्रति हेक्टेयर, मतलब 4 बीघे में 40 से 50 केजी लगेगा। और अगर आप इसको बीज उत्पादन के लिए अगर आप इसको लगा रहे हैं तो इसका जो बीज दर होगा वो होगा 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से। अब सिंचाई की बात करें कि इनमें सिंचाई कैसे करते हैं, तो मुख्यतः तो ये बरसात जब शुरू होता है, मानसून जब आता है तभी लोग लगाते हैं, तो सिंचाई करने की उतनी आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जब अगर बारिश नहीं हुआ है तो इसका बीज जो है वो मतलब छिड़काव करने से पहले आप भूमि को सिंचाई कर लेंगे। उसके बाद जब भूमि सूख जाए, जोतने लायक हो जाए, तो बीज को छिड़क के और उसके बाद आप क्या करेंगे कि ट्रैक्टर से इसको अच्छे से रोटावेटर से उसको बीज को मिला देंगे। अब इसकी कटाई की हम लोग बात करें कि कटाई कितने दिनों बाद करते हैं। तो अगर हम लोगों को हरी खाद लेना है, जो कि हम हरी खाद की बात कर रहे हैं खेत से, तो तकरीबन 45 से 50 दिन, मतलब जो फूल जैसे या दिन भी आप 45 से 50 दिन तो होता ही है, लेकिन अगर फ्लावरिंग स्टेज में आता है, फूल वाले स्टेज में आता है, तो उसमें आपको क्या करना है, उस टाइम इसको पलट के मिट्टी में मिला देना है। और अगर आपको इसे बीज लेना है तो तकरीबन 100 से 120 दिन इसका समय होता है। और इसका जो समय होता है वो इसलिए तकरीबन रखा गया है 45 से 50 दिन, क्योंकि जो इसमें देखिए सेलुलोज होता है, रेशा जो होता है, वो क्या होता है कि अगर फ्लावरिंग स्टेज से ऊपर चला गया तो ज़्यादा मजबूत हो जाएगा और फिर इसमें जो सड़ने में क्या होगा, उसका दिक्कत होगा। तो इसके परिचय के बारे में तो हम लोग जान गए। अब जानते हैं इसके फ़ायदे क्या क्या फ़ायदे हैं। तो ढैंचा लगाने से क्या होता है कि ये जो वातावरण का नाइट्रोजन होता है, तो इसके जड़ जो होते हैं, एक मिनट आपको दिखाते हैं। इसको जड़े में देखिए, ये जो आपको गांठें दिख रही है, देखिए इसमें जो गांठें दिख रही है, इसके जड़ों में क्या होता है, एक विशेष प्रकार का राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम जीवाणु बोल सकते हैं, जीवाणु होते हैं, जो क्या करते हैं, वातावरण के नाइट्रोजन को मतलब उसको कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब जड़ में ले लेते हैं। मतलब भूमि में क्या करते हैं कि वातावरण के नाइट्रोजन को भूमि में ये लोग उपस्थित करा देते हैं। और जब हम लोग जुताई करते हैं तो अगली फसल के लिए हमारे जो खेतों में होता है पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन हो जाता है। ऐसे एक जो हेक्टेयर होता है, मतलब 4 बीघे में तकरीबन 80 किलो मुख्यतः नाइट्रोजन होता है। और अगर जनरली देखा जाए तो 50 से 60 किलो नाइट्रोजन हमको उपलब्ध हो जाता है। अब दूसरे फ़ायदे की अगर हम लोग बात करेंगे तो खेतों में क्या होता है, ढैंचा लगाने से जीवाश्म की मात्रा बढ़ता है, जीवाश्म की मात्रा बढ़ता है। और तीसरे फ़ायदे की बात करें तो इसके जड़ जो मतलब अंदर जाते हैं, तो जो पोषक तत्व तो अंदर चले गए हैं उनको खींच के वो जड़ों तक लाता है, फिर जड़ से तने में लाता है। और जब हम खेत को जुताई करते हैं तो ये क्या होता है कि उसमें खेतों में मिल जाता है और जो पोषक तत्व ऊपर रहते हैं, और फिर जो हम लोग अगला पौधा लगाते हैं वो उनको अच्छे से उसको ग्रहण करते हैं। और बात है कि ये भौतिक जो अवस्था है, भौतिक अवस्था मतलब भौतिक दशा को सुधारता है भूमि को। और सबसे मुख्य एक और बात है कि इसका बढ़वार जो होता है वो बहुत तेज़ होता है। तो अन्य जो खरपतवार है वो उनमें भी कमी आती है। और जब हम जुताई करते हैं खेत में तो वो मिल के इसके साथ क्या होता है कि सड़ जाते हैं और खरपतवार में भी कमी आती है। तो अब ढैंचा के बारे में जितना हो सके मैंने बता दिया। और इसका पलटना कब है, ध्यान दीजिएगा, वेजिटेटिव जब स्टेज में हो, मतलब फ्लावरिंग स्टेज से पहले, फूल आने से पहले इसको क्या करते हैं हम लोग मिट्टी में पलटते हैं। तो जो भी किसान जो जैविक मतलब खेती करते हैं, ऑर्गेनिक खेती करते हैं, उनके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है। आपको केमिकल वालों खादों को खेत में डालने की ज़रूरत नहीं है।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और भी अगर कुछ आप चाहते हैं कि नई टॉपिक पे या किसी अन्य टॉपिक पे वीडियो बनाए तो आप कमेंट कर सकते हैं। और आप मेरे चैनल से जुड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।